हमारे यहाँ औरत को सिन्फ़ नाजुक समझा जाता है। कौमों की इज़्ज़त जो है वो हमारी ख़वातीन से होती है। सिन्फ़ आहन के नाम से इसको जो है पब्लिकली इसको सिन्फ़ आहन के नाम से जाना जाता है। हमारी औरतों को इसको देख के इनकरेजमेंट मिले। सीडीए ने इसमें सारा सपोर्ट किया। घर से मुझे बहुत एप्रिसिएशन मिली। 3.5 महीने के अंदर जो है इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। इसके अंदर स्टेनलेस स्टील वायर यूज़ की गई है। वायर आर्ट पाकिस्तान के अंदर जो है उसको प्रमोट किया जाए। लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं औसाफ डिजिटल और मैं हूं रुकैया नईम। नाजरीन, आपको मेरे बैकग्राउंड पे एक खातून का मुजस्समा नज़र आ रहा है। ये वायर आर्ट का नमूना किसने बनाया है और इसको बनाने में कितना टाइम लगा है, आज हम ये जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, सबसे पहले तो हमें अपना नाम बताएं और ये जो खातून का मुजस्समा बनाया है, वायर आर्ट का इस्तेमाल किया है, ये कब आपको ख्याल कैसे आया था, बनाने का आइडिया क्या था और कितना टाइम लगा इसको मुकम्मल करने में? जी, सबसे पहले तो ये आइडिया पहले पेपर पे ड्रॉ हुआ था। इस आइडिया के पीछे एक पूरी थीम है और थीम ये है कि हमारे यहाँ औरत को सिन्फ़ नाजुक समझा जाता है और जैसा कि हम सब जानते हैं कि कौमों की इज़्ज़त जो है वो हमारी ख़वातीन से होती है। बावकार जो कौमें होती हैं उनकी इज़्ज़त ख़वातीन से है। तो ख़वातीन को सिन्फ़ नाजुक जो समझा जाता है वो इसकी वजह से वो अंडर एस्टिमेट ना और वो मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर आगे मर्दों के शाना बशाना तरक्की ना कर सकें। उसको इस आइडियोलॉजी को निगेट करने के लिए ये एक स्कल्पचर बनाया गया जिसमें एक वॉरियर वुमेन है। सिन्फ़ आहन के नाम से इसको जो है पब्लिकली इसको सिन्फ़ आहन के नाम से जाना जाता है। तो ये इसका मकसद ये था कि ताकि हमारी औरतों को इसको देख के इनकरेजमेंट मिले और वो आगे जो है वो मुख्तलिफ़ शोबों के अंदर आगे पार्टिसिपेशन करें मर्दों के साथ साथ, ताकि हमारा मुल्क जो है वो मज़ीद तरक्की कर सके। और इसको बनाने में तकरीबन 3.5 महीने का वक्त लगा है और 3.5 महीने के अंदर जो है इसका पूरा स्ट्रक्चर तैयार हुआ है। और हमारे पास जो है बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स भी थे, वेदर के भी थे, सारा कुछ थे और उन चैलेंजेस के अंदर हमने इसको बनाया है। सर, इसमें जो मटेरियल यूज़ किया गया वो कौन सा है और कहाँ से आपने परचेज़ किया, किस तरह से किया? मटेरियल जो है इसके अंदर गैल्वनाइज्ड और इसके अंदर स्टेनलेस स्टील वायर यूज़ की गई है और इसका वेट तकरीबन ऑलमोस्ट 180 kg है। 180 kg इसका वेट है और इसका जो है इस पे ऑलमोस्ट जो है वो 100+ किलोमीटर वायर यूज़ की गई है इसके अंदर। अच्छा सर, आपने पहले सोचा होगा कि मैंने ये बनाना है या किसी ने आपसे कहा कि आप इस तरह का कुछ करें, या ये आपका शौक़ था, या इसके पीछे क्या मुहरक़ात थी? इसके पीछे 2 वजूहात हैं। एक नंबर 1 वजह तो इसकी ये है कि वायर आर्ट जो है वो पूरे वर्ल्ड के अंदर देयर आर नंबर ऑफ़ आर्टिस्ट जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं डेडिकेटेडली एज ए वायर आर्टिस्ट, जिनकी रिकग्निशन है। एक तो ये था कि वायर आर्ट पाकिस्तान के अंदर जो है उसको प्रमोट किया जाए और वायर के ज़्यादा से ज़्यादा हम उसके अंदर इतने इस लेवल पे काम करें कि पाकिस्तान को एज ए वायर आर्ट जो है ना रिकग्निशन, पाकिस्तान वायर आर्ट की जब भी रिकग्निशन हो वो पाकिस्तान से हो। दूसरा, इसका जो आइडिया है वो दैट वाज एंटायरली माय ओन आइडिया और वो पूरा आइडिया जो था उसके आइडिया के जो पीछे बैकग्राउंड थी वो ये थी कि औरत को एक जो है थोड़ी सी इंकरेजमेंट मिले। और इस तरह के मौके नहीं है कि जैसे ये हम नॉर्मली बहुत सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करते हैं कि हम दरख्त को देख लेते हैं और बहुत सारी यानी कि शॉप के ऊपर जो ऐसी चीज़ें हम देख सकते हैं, लेकिन आर्ट को गैलरीज़ में जाके हर बंदे के बस की बात नहीं कि आर्ट को गैलरीज़ में जाके एक्सपीरियंस कर सके। तो हम आर्ट को पब्लिकली इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि इससे हर किस्म के जो है वो आवाम जो कि आर्ट गैलरी जाती है और जो नहीं जाती, दोनों इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। अच्छा सर, आपको इसे डिस्प्ले करने के लिए कचनार पार्क का एक क्यों इंतखाब किया, या किसी और जगह पे भी आपने सोचा था कि मैं इसको डिस्प्ले करूँगा? जी, कचनार पार्क बेसिकली एक बहुत अच्छा पार्क है और एक तो नंबर 1 इस पार्क को इट्सेल्फ हमने थोड़ा सा बूस्ट देने के लिए कि यहाँ पर लोगों का रुझान ज़्यादा हो, इसलिए यहाँ पर डेवलपमेंट चल रही है। और सबसे बड़ी बात मैं इसमें क्रेडिट देना चाहूँगा सीडीए को कि जिन्होंने मुझे इस स्कल्पचर को यहाँ पर लगाने, इसके बनाने में बहुत सपोर्ट किया। मैं सीडीए का बड़ा ममनून हूँ और मैं उनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे मेरे टैलेंट को आगे लेके आए। और इसी तरह से अगर इदारे हमारे टैलेंट को सपोर्ट करना शुरू कर दें अपनी अपनी फ़ील्ड के अंदर, तो मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो हुनर है वो उभर के आएगा और बहुत अच्छे तरीके से जो है हम मुख्तलिफ़ शोबों में तरक्की कर सकेंगे।
यहाँ डिस्प्ले करने के लिए आपको परमिशन किन लोगों की लेनी पड़ी? डेफिनेटली ये सारा की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो CDA की ऑर्गेनाइजेशन है, तो CDA ने इसमें सारा सपोर्ट किया। द होल रोल हैज़ बीन प्लेड बाय द CDA। अच्छा सर, आपने इस खातून का अगर देखें तो एक तीर का निशान हमें उसके हाथ में नज़र आ रहा है, वो तीर का ही क्यों इंतखाब किया? वेरी गुड क्वेश्चन। असल में ये तीर कमान को इसके अंदर खातून को किसी और तरीके से भी हम इसको एक्सप्रेशन दे सकते थे स्कल्पचर का, लेकिन तीर कमान का मकसद ये है कि जिस तरह से हम एक तो सेल्फ मोटिवेशन है कि औरत की मोटिवेट किया जाए, उसके साथ साथ हमारे बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स हैं कि जिनके ऊपर तवज्जो नहीं दी जा रही। अब एक आर्चरी की एक तारीख है, ये तीर कमान तीर अंदाज़ी की एक तारीख है, तो उस तारीख में बहुत सारे लोगों ने इसको आगे लेके नहीं गए। हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तीर कमान फ़िज़िकली देखा ही नहीं है। तो ऐसे शोबों में हमें पार्टिसिपेशन करनी चाहिए कि जिन शोबों के अंदर बाकी दुनिया के ममालिक हिस्सा ले रहे हैं। अगर आर्चरी के अंदर 80 to 85 कंट्रीज़ की पार्टिसिपेशन है, तो वाई नॉट पाकिस्तान? तो पाकिस्तान भी इन शोबों में आगे जाए और तीर अंदाज़ी को देख के उससे सबक हासिल करे कि हमने आगे भी बढ़ना है और इस तरह तीर अंदाज़ी में और इस तरह के रेलिवेंट स्पोर्ट्स में आगे जाना है, जिसमें हम वर्किंग कर रहे हैं कि हम और भी स्कल्पचर्स इस तरह के स्पोर्ट्स से रिलेटेड लेके आएँ कि जो दुनिया देखे और उसमें हमारे टैलेंट आगे उभर के आए और उसमें पार्टिसिपेशन हो। सर, कितना टाइम हो गया इसे यहाँ पर डिस्प्ले किए हुए, और जब लोगों ने पहली दफ़ा देखा तो उनका रिस्पांस कैसा था? उन्होंने पूछा कि ये किसने बनाया है, कहाँ से आया ये बंदा? और फर्स्ट टाइम जब हमने इसको इंस्टॉल कर रहे थे, एट दैट सेम मोमेंट, पर्टिकुलर मोमेंट, और उसी वक्त ही जो है ना लोगों का बहुत ज़्यादा रुझान था, यहाँ पर गाड़ियाँ रुकना शुरू हो गई और मुझे बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिली है। लोगों ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया है। आई बिकम अ सेलिब्रिटी, क्योंकि एक बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट था वायर का, तो वायर का डिफरेंट कॉन्सेप्ट था, उसकी वजह से लोगों ने इसकी तरफ बहुत ज़्यादा अपील होते हैं, रुक के देखते हैं, बहुत सारे स्पॉट्स पे मिलते हैं और वो कहते हैं वो आपने सिनफ़े आन का स्कल्पचर बनाया था। तो एक बड़ी अच्छी मोटिवेशन है और ये इस तरह की मोटिवेशन ही होती हैं कि जो किसी भी फ़नकार को, किसी भी आर्टिस्ट को आगे बढ़ने में मदद देती है। सिनफ़े आहन के अलावा आप क्या क्या बना चुके हैं? इसके अलावा मैंने बहुत सारे स्कल्पचर्स बनाए हैं, जिसमें बेसिकली मेरी जो फील्ड है वो स्कल्पटिंग तो मैं काफ़ी 6 साल से कर रहा हूँ, जिसमें मैंने टायर के स्कल्पचर्स भी बनाए हैं, सिरेमिक के स्कल्पचर्स भी बनाए हैं, रेज़न के स्कल्पचर्स बनाए हैं मैंने उसके अंदर, और उसके अलावा वुड से, ड्रिफ्ट वुड से मैंने स्कल्पचर्स बनाए हैं और काफ़ी सारे स्कल्पचर्स बनाए हैं, बट दिस वन इज़ द बिगेस्ट वन। फ्यूचर प्लान आपका क्या है? फ्यूचर प्लान ये है कि अगर मुझे इंशाल्लाह फ्यूचर में सपोर्ट होती है, मुझे गवर्नमेंट इदारे मुझे सपोर्ट करते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं चाहता हूँ कि इस्लामाबाद को एक आर्ट का एक आइकॉन बना दिया जाए और आर्ट के जब भी आर्ट की बात हो तो दुनिया भर से आर्टिस्ट जो हैं वो पाकिस्तान में आके इस्लामाबाद का विज़िट करें और कहें कि वहाँ पर एक आर्ट का एक ट्रेंड है, देयर इज़ अ ट्रेंड ऑफ आर्ट इन इस्लामाबाद, सो दैट्स व्हाट आई वांट। सिनफ़े आहन की तैयारी कहाँ पर हुई? आपके घर पे हुई या कहीं और जगह? जी, सिनफ़े आहन जो है बेसिकली अगेन द क्रेडिट गोज़ टू CDA के, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पर मैं इसको बना सकूँ और उसके बाद मुझे एक मौका दिया कि मैं इसको यहाँ पर इंस्टॉल करके पूरी जो हमारे पब्लिक है उसको मैं एक्सप्रेस कर सकूँ कि मेरा टैलेंट क्या है। इसके बाद आपकी वालदा के या आपकी सिस्टर के या आपकी वाइफ के क्या तसुरात थे? जी, घर से मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिली। डेफिनेटली घर से कभी कभी इंसान को सुनने को मिलता है कि एक डिफरेंट सा काम है, इसमें स्कोप होगा नहीं होगा, लेकिन जब आप नेशनल कॉज के लिए काम कर रहे हो तो मेरे एक अंदर जुनून है कि पाकिस्तान के लिए कुछ ऐसा करूं कि अपना टैलेंट जो अल्लाह ताला ने मुझे जितनी भी सलाहियत दी है कम से कम उतना मैं यानी कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूं, और मे बी मेरी ये एफ़र्ट्स हैं वो किसी एक पॉइंट पे जाके पाकिस्तान के लिए अगर कुछ कर सकूं तो दैट विल बी माय बेस्ट अचीवमेंट। तो मेरे पेरेंट्स जो हैं इस सोच के ऊपर आके मेरे से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं और मुझे इनकरेज भी करते हैं। डेफिनेटली मीडिया की सपोर्ट जो है, मीडिया अगर इसको कवर कर रहे हैं, आगे मीडिया वर्ड को स्प्रेड कर रहे हैं, तो आई रियली अप्रिशिएट जी, बहुत यानी कि आप लोगों की एफ़र्ट्स हैं। फ़ीमेल को क्या मैसेज देंगे और ख़ासतौर पर उन मर्दों को क्या मैसेज देंगे जो ये कहते हैं कि ख़वातीन कुछ नहीं कर सकती? जो लोग बेसिकली अंडर एस्टिमेट करते हैं या ख़वातीन को समझते हैं कि वो आगे नहीं कर सकेंगी या नहीं कर पाएंगी, जो ऐसी एक सोच है, उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि मर्द ही है कि जो घर का यानी कि रोज़ी और रेज़ कमाता है, लेकिन औरत जो है वो इक्विवेलेंट उसमें पार्टिसिपेशन कर रही होती है।
औरत की पार्टिसिपेशन ये है कि औरत ने पूरा बच्चों को परवान, नस्ल माँ के रूप में है तो उसने बच्चों को परवान चढ़ाना है, और वो बच्चों की जितनी अच्छी तरबियत करेंगी, जब वो खुद कॉन्फिडेंट होंगी, खुद स्ट्रांग होंगी, तो एक बच्चे की अच्छी तरबियत करेंगे, और बच्चे ही जो हैं वो आगे हमारे बढ़ के तो मुल्क का नाम रोशन करते हैं, इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, आर्टिस्ट बनते हैं, स्पोर्ट्समैन बनते हैं। तो यही आगे इन्होंने आगे फील्ड में जाना है। तो जब हमारी माएँ स्ट्रांग होंगी तो वो एक अच्छे बेहतरीन और नशोनुमा करेंगी, बच्चों की परवरिश करेंगी। इस्लामाबाद के कचनार पार्क में लगा ये मुजस्मा, जिसे सिनफ़े आहन का नाम दिया गया है, हाथों में तीर थामे ये उन ख़वातीन के नाम मंसूब किया गया है जो ज़िंदगी के मुश्किल तरीन हालात में भी कभी हिम्मत नहीं हारती और हालात का डट कर मुकाबला करती हैं। कैमरामैन अहमद ख़ान के साथ रुकैया नईम, औसाफ डिजिटल, इस्लामाबाद।